प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो है दिल्ली चुनाव। इससे पहले कि आप लोग कहें कि दिल्ली चुनाव चल रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है। एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दर्शकों कि बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं दिल्ली में कि यमुना जी का जो है जल खराब कर दिया है केजरीवाल सरकार ने, जो कि ऑब्वियसली किया है। हरियाणा के पानी की बात हो रही है। दिल्ली में जब टैंकर माफिया की बात हो रही है, बिजली के बिल, बस फ्री राइड, शीश महल, केजरीवाल के लिकर स्कैम, घोटाले, दिल्ली बीजेपी की सक्रियता या व्हाटएवर सक्रियता नहीं भी थी 10 साल तक, किस प्रकार से कांग्रेस ने सहयोग किया केजरीवाल को पनपने में और उसको सत्ता में लाने में, और आज भी चुनाव से राहुल गांधी दूर हैं, कांग्रेस का क्या रोल है, आम आदमी पार्टी किस प्रकार की व्यवस्था बनाती है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको पूरे दिल्ली चुनाव से गायब कर दिया गया है, वो है दिल्ली में हिंदू और मुसलमान का मुद्दा। दिल्ली में मुसलमानों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इस केजरीवाल के 10 साल में पूरी तरीके से रोहिंग्याओं को लाकर बसाया गया। अमानतुल्लाह खां के ज़मीनों पर जो ओखला जो एरिया है, जहाँ यूपी सरकार की ज़मीनें थी सिंचाई विभाग की, जिसको योगी जी ने बुलडोज़र चला के खाली कराया था, वहाँ पर बसाया। साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनीज़ में बसाया। बाकी हर जगह तो बसाया ही बसाया। उनको फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए। अब दिक्कत क्या है कि भाई सिर्फ़ बात ये नहीं है कि रोहिंग्या अभी आ रहे हैं या बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं। पहले से भी जो मुसलमान है वहाँ का, वो भी वैसे ही फ़ंक्शन करता है जैसे बाकी मुस्लिम वोट बैंक करता है। उसको सड़क, पानी, बिजली और उससे कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल के पीछे आज भी मुसलमान वोट बैंक उतनी ही मज़बूती से खड़ा है, जितनी मज़बूती से वो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव के पीछे खड़ा है। जितनी मज़बूती से वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव के पीछे मज़बूती से खड़ा है। जितनी मज़बूती से वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के पीछे खड़ा रहता है। और भी देश में जहाँ भी आप जिसको समझ सकें कि उसको क्या चाहिए, उसको हिंदूवादी सरकार नहीं चाहिए, उसको हिंदू नेता नहीं चाहिए। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नेता चाहिए जो एंटी हिंदू बातें करे, एंटी हिंदू कार्य करे, कुकर्म करे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए उसको किसी विकास, किसी बिजली, पानी, सड़क, दिल्ली बेहतर हो जाए, उत्तर प्रदेश बेहतर हो जाए, माफिया मुक्त हो जाए, ऐसा उसको कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादातर जो इल्लीगल व्यापार होते हैं, ऑर्गेनाइज़्ड इल्लीगल व्यापार, उसमें इनकी आपको संलिप्तता दिखेगी। एग्ज़ाम्पल जैसे मेरठ में गाड़ियाँ जो हैं दिल्ली की चोरी होती थी, वो गाड़ियाँ कटती थी, तो पूरा मेरठ में एक बड़ा बाज़ार था। हाजी याकूब इकबाल करके थे, उनका था। ख़ैर वो योगी जी के आने के बाद ध्वस्त हुआ। दिल्ली में जितना अपराध होता है उसको करके जो ये भागते हैं पश्चिम की तरफ या दुबई की तरफ या नेपाल की तरफ, ये सारा नेटवर्क मुस्लिम वोट बैंक का ही क्रिएट किया हुआ है। अगर जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलता है तो जमात इस्लामी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपनी तुरंत डेट लगवाकर स्टे लाने की हैसियत रखते हैं। दिल्ली मीडिया ऑफ कोर्स उनकी गोदी में है। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप, दिल्ली मीडिया ने क्या योगदान दिया है केजरीवाल में, वो मैं अलग से भी बात करता हूँ। तो दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में जामिया मिलिया में दंगे होते हैं, दिल्ली में जेएनयू के स्टूडेंट्स अफरा-तफरी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और कट्टे लेकर निकलते हैं ये सड़क पर। ताहिर हुसैन जैसा आदमी आज की डेट में प्रचार करने के लिए उसको जुडिशरी ने छूट दे रखी है। कोई आदमी जेल में बंद हो तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जेल में बंद हो तो उसको प्रचार करने का, चुनाव में लड़ने का, चुनाव में प्रचार करने का अधिकार मिल गया है कि केजरीवाल ने नई परिपाटी शुरू कर दी और जुडिशरी उसको अच्छे से फॉलो कर रही है। ठीक है। मुसलमान क्यों दिल्ली चाहता है? दिल्ली भारत की राजधानी है। वहाँ पर वो अपना ही कब्ज़ा चाहता है, भले दिल्ली ध्वस्त हो जाए। जिस दिन उसको दिल्ली में उतर कर ढाका जैसा व्यवहार करना हुआ, वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, ताकि वो केंद्र सरकार को भी उसी दिल्ली में रहकर हतोत्साहित कर सके या किसी तरीके से सड़क पर उतर कर डिस्टर्ब कर सके, और ये आने वाले समय में होना है।
ये होना है। यही इनकी परिणति होती है, हमेशा यही करते हैं। अफ़गानिस्तान कर लो, पाकिस्तान करा लो, इराक करा लो, सीरिया करा लो, बांग्लादेश एक ठीक-ठाक पा गए थे, वहाँ भी करा लो। और आप कहेंगे अरे इंडोनेशिया और मलेशिया में तो शांत हैं, भाई 90% है वहाँ पे। 90% होने के बाद शांत होते हैं, उससे पहले नहीं होते। उससे पहले आपको मुसलमान बनाने की पूरी प्रक्रिया इनकी चालू रहती। छल-बल चाहे जैसे। दिल्ली को लोगों को समझना होगा, दिल्ली की हिंदू जनता यदि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए यह चाहती है कि सुरक्षा रहे, पहली चीज़। दूसरी, आस-पास का माहौल ठीक हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए, पानी की उपलब्धता हो जाए, जो भी है, जैसे भी है, हिंदू जनता को जो समझ में आए। उसको ये समझना होगा कि इसका हिंदू होना मुसलमानों के लिए कितना बड़ा खतरा है और मुसलमानों को ऐसा लगता है कि वो हिंदू जनता जो है, वो हमारे लिए खतरा है और वो चाहे उनका सेकुलर मुसलमान हो, चाहे वो संभ्रांत दिखने वाला मुसलमान हो, चाहे सड़क पर रहने वाला मुसलमान हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी प्रक्रिया यही चल रही है कि हमको हिंदूवादी जनता को किसी तरीके से पहले सेकुलर बनाना है, फिर उनको मुसलमान बना देना है। जावेद अख्तर या बाकी की हमने कई बार चर्चा की है कि वो लोगों ने बॉलीवुड का पूरा तंत्र इस्तेमाल करके किस प्रकार से भारत को सेकुलरिज़्म नाम की मीठी दवा, बेहोशी की दवा दे दी। 2014 तक कायदे से दी थी। केजरीवाल ही उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है? दूसरा मैटर कि आपको सिर्फ़ दिल्ली उनके लिए अगर महत्वपूर्ण है, तो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? सिर्फ़ इसलिए आप दिल्ली में रहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी और एक ब्रांड है और बाकी भारत से बेहतर है, इसलिए आप सब जगह कह सकें कि आप दिल्ली में रहते हैं। सिर्फ़ इसलिए रहना है। दिल्ली भारत का बहुत महत्वपूर्ण कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद दिल्ली के रहने वाले, हिंदू रहने वाले भी नहीं जानते। दिल्ली भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजधानी होना छोटी-मोटी बात नहीं होती। ये नैतिक ज़िम्मेदारी है कि भारत की दिल्ली में भारतीयता क्यों नहीं दिखती है? दिल्ली के लोगों में, दिल्ली की मीडिया में, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में, दिल्ली की जुडिशरी में, एक पैसे की भारतीयता नहीं दिखती। वो भारत के ऊपर रहते हैं, ऐसा उनको लगता है। दिल्ली भारत में है, आप भारत में रहते हो, आप भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थान में रहते हो, उसके अंदर रहते हो, भारत के ऊपर नहीं रहते हो। नेहरू काल से जो नौटंकी चल रही है, उसने इन लोगों का एंटाइटलमेंट जो दिया हुआ है, उसने इनके दिमाग में और इनके जो बच्चे हैं, उनके दिमागों में यही भर दिया है कि वो बाकी भारत से तो बहुत बेहतर हैं, बहुत ऊपर हैं। बेहतर होना एक अलग चीज़ है, पर अपने आप को सदैव के लिए ऊपर मान लेना, ये दंभ है। इससे बचना है। दिल्ली महत्वपूर्ण है, ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, ये मानना ज़रूरी है कि जो हिंदू ये मान भी रहा है, जो पहले केजरीवाल का समर्थक था, उसको काउंटर करने बहुत लोग पहले केजरीवाल के समर्थक थे। वो बाद में धीरे-धीरे उससे कुकर्मों हिंदू जो है ना, वैसे भी कर्म पर एनालिसिस करना हिंदू की बाय डिफ़ॉल्ट अ, प्रवृत्ति होती है। तो वो कर्म कुकर्म केजरीवाल के देख रहा है, वो अगर छिटक रहा है केजरीवाल से, तो रोहिंग्या उनको सॉरी केजरीवाल उनको काउंटर करने के लिए रोहिंग्या मुसलमान भर ले रहा है। केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमान क्यों भरे? क्योंकि उसको पता था कि हिंदू वोट मेरे से छिटकेगा ही छिटकेगा। तो उसको जो है 1/2 करने के लिए मतलब ये दोगुना उस कंपनसेट करने के लिए वो रोहिंग्या मुसलमान लेके आ गया और मुस्लिम वोट बैंक के ही सहारे है केजरीवाल आज के समय में। अब अपने कर्मों, अब अपनी अनाउंसमेंट ₹2100 महीना ये वो इसके भरोसे बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान वोट बैंक के भरोसे है, जैसे डेमोक्रेट्स अमेरिका में इमिग्रेंट्स के भरोसे थे। वो इमिग्रेंट्स इसलिए भर रहे थे, उनको पता था कि उनकी एक्चुअल अमेरिकन जनता जो है, जिसने उनको शासन करने के लिए अधिकार दिए हैं, वो उन पर रूल करते थे। वो जानते थे कि ये हमारे कुकर्मों, हमारे भ्रष्टाचार से ये जो है हमसे छिटक जाएँगे, तो उनको काउंटर करने के लिए इमिग्रेंट्स ले आ रहे थे। वो तो अमेरिकन जनता निकली ज़्यादा संख्या में और उसने वोट किया, तो जाके ट्रम्प लाए। ऐसे ही अगर दिल्ली में आज अगर जनता भारी संख्या में नहीं उतरती है वोट करने, तो केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी है वो सफल हो जाएगी। पिछली बार 62% वोटिंग हुआ था दिल्ली में।
आप क्यों नहीं 70 क्यों नहीं 75% तक जा सकते हैं वोटिंग करने? जिस मैं ये नहीं कि आज का दिन मुझे नहीं पता अभी तक क्या वोटिंग हुई है, कितनी हुई है, क्या नहीं हुई है। पर अपने लिए आदमी जीवन में एक दिन एक काम तो कर सकता है ना, वोट तो कर सकता है या वो भी नहीं करना है? सिर्फ रहना है दिल्ली में, अपने लिए कर लो भाई। अब ये जो बात होती है कि मोदी जी को सातों सीट दे देते हैं और केजरीवाल को विधानसभा में दे देते हैं, दिल्ली वाले बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस नहीं है, ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है, स्वार्थ की पराकाष्ठा है। एक ही 6 महीने के अंदर एक तरफ इधर, एक तरफ उधर। और इस बार यदि आपको अपना स्वार्थ दिखता है, तो अपने स्वार्थ के लिए ही दीजिए, क्योंकि केजरीवाल के कुकर्म आपकी जान ज़रूर ले लेंगे और ले रहे होंगे। आपकी जान पर बनाई है ना, इसलिए आप भाजपा को चुनेंगे। चुनिए, उसी लिए चुनिए, लेकिन चुनिए, केजरीवाल को अपने सिस्टम से बाहर करिए। मीडिया ने कैसे प्रस्तुत किया? दिल्ली मीडिया उससे सारे कुकर्म छुपा के बैठी है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, अभी तक आपने सुना एंटी इनकम्बेंसी नाम का शब्द केजरीवाल पे दिल्ली मीडिया ने इस्तेमाल करते हुए? वो तो उसके इतने ज़्यादा कुकर्म हैं कि छिप नहीं सकते और सोशल मीडिया के माध्यम से तो और नहीं छिप सकते। रही-सही कसर उसने अपने ही लोगों को पीट-पाट के कर दिया, तो स्वाति मालीवाल उतर गईं ज़मीन पे, बोली कि दिखाएँगे, अब हम तुम्हें दिखाएँगे। जैसे यूपी, बिहार में एक समय था जब कांग्रेस ने माफियाओं का साथ लेना शुरू किया, बाहुबलियों का, और नेताओं के माध्यम से उनके माध्यम से नेताओं को जितवा देते थे बूथ कैप्चरिंग करा के। तो बाद में बाहुबलियों को महसूस हुआ कि यार ये काम तो हम अपने लिए भी कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने इन लोग को टिकट देना शुरू किया। इन लोगों ने हक से माँगा कि भैया हम जिताते हैं नेताजी को, हमको टिकट दो। तो उन लोगों ने चढ़ के टिकट ले लिया। विनिंग कैंडिडेट को ही टिकट देना होता है। तो माफिया लोग खुद नेता हो गए। ऐसे ही दिल्ली की जो मीडिया है, जो माफिया है, जो भारत पर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप कब से है? 47 से। इंडिया टुडे ग्रुप कब से है? 75 से। और भी बाकी जितने आते हैं, 90 के बाद तो थोड़ा-सा और जितना टीवी, सैटेलाइट मीडिया है, वो सब खुल गए। इन्हीं लोग का तंत्र है पूरा हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का, और ये सब कांग्रेस ही रहे हैं पुराने। इन्होंने कब्ज़ा बना के रखा है दिल्ली मीडिया पर, और उसको नेशनल मीडिया कह देते हैं क्योंकि वो हिंदी में बात करते हैं। और इस मीडिया ने जब इसको ये लगा कि हम नेता बनाते हैं, हमारे टे चैनल पर जब चर्चाएँ होती हैं, जब जिसका चेहरा दिखता है वो नेता बनता है, अनाम लोगों को तो भाजपा ने नेता बनाया है, बाकी तो सदैव मीडिया के भरोसे भी लोग नेता बनते थे। तो मीडिया ने कहा कि हम भी अपना एक सिक्का आगे बढ़ाते हैं, भाई हम ही की पॉलिटिकल पार्टी नेता बनाए, हम खुद पॉलिटिकल पार्टी में क्यों ना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट नाम का शब्द इस्तेमाल किया था राहुल श्रीवास्तव, जो इंडिया टुडे में थे, राजदीप सरदेसाई के इक्विवेलेंट है, कि दिल्ली मीडिया ने मोदी में इन्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए मोदी चढ़ते हैं। तो ये तो उनका अपना एनालिसिस है, वो सही-गलत अपनी जगह है। मोदी का कोई दिल मीडिया से ऐसा कोई प्रेम नहीं है, भारत से प्रेम है, वो दिखता है। पर दिल्ली मीडिया ने केजरीवाल में तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया ना। केजरीवाल कैसी कहाँ से आया था? ज़मीन से तो आया नहीं था, टीवी पर से आया था। ऊपर से उतार के टीवी पे रख दिया गया कि ये आदमी में रामलीला मैदान में बैठा है, यही है जो है सब कुछ करेगा, यही अब देश को भ्रष्टाचार से निकालेगा। किस भ्रष्टाचार से? किसके भ्रष्टाचार से? कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ना। तो दिल्ली मीडिया ने आज तक गांधी खानदान को क्यों पाल-पोस के रखा हुआ है? क्यों नहीं उसके अगेंस्ट में बात करती है? ये ज़मानत पे बाहर हैं, सोनिया गांधी ज़मानत पे बाहर हैं, इनको कब जेल होगी? कभी बात की? कभी नहीं की। सोनिया गांधी के 3 इंटरव्यू सुन लीजिए। राजीव सरदेसाई, शेखर गुप्ता और अरुण पुरी। अरुण पुरी इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं और इनके घर के हैं। इंडिया टुडे ग्रुप, जिसमें आज तक चैनल, लल्लन टॉप, ये सारे आते हैं। इन लोगों ने और तहलका ने, जो कि कपिल सिब्बल का था, सबने इन्वेस्ट किया 2012-13 में केजरीवाल को आगे लाने में। हमारे आपके सर पे मढ़ दिया। उसकी ऐसी इमेज बनाई बिना कर्म के कि 15 साल तक, 10 साल तक तो यही लगता रहा कि यही ईमानदार है, यही ईमानदार है। वो उस इमेज का खाता रहा। अंदर-अंदर उसने सारे कुकर्म कर डाले, लेकिन ये है कि जब मीडिया ने उसकी इमेज बना दी कि ये बड़ा नेता है, तो कोई बड़ा नेता नहीं है। छोटी-सी दिल्ली का छोटा-सा नेता है।
उससे बड़ा नेता तो छत्तीसगढ़ के सीएम है, झारखंड के सीएम है, उड़ीसा के सीएम है, सिक्किम के सीएम है, असम के सीएम है, मेघालय के सीएम है, केजरीवाल से बड़े हैं सारे, गोवा के सीएम है, पर नाम नहीं लेंगे हम। राजस्थान के सीएम उससे बड़े, और उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी केजरीवाल की हुई। ये मीडिया का इन्वेस्टमेंट है। अब केजरीवाल ने भर-भर के ये रीपे किया है। सबसे ज़्यादा अगर भाजपा सरकार आती है तो मेरी तो ये माँग है कि सबसे पहले यह चीज़ बात सार्वजनिक की जाए कि 10 साल में किस मीडिया ग्रुप को कितना पैसा केजरीवाल ने दिया। और चूँकि ये बात पब्लिक नहीं ये लार्जर मीडिया में, लार्जर पब्लिक में नहीं आएगी क्योंकि सबने पैसे पाए। पूरी दिल्ली में जितने मीडिया तंत्र है, चाहे वो गोदी कह लो, चाहे वो गांधी मीडिया कह लो, कोई भी कह लो, सबने पैसे पाए, तबीयत से पाए। पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है, कोई ना बात करता है? कोई नहीं बात करता। यूपी में ये घटना हो जाती है तो पूरे देश भर की चर्चा हो जाती है, और पंजाब में मर्डर्स और अराजकता और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, सब तबाही मची हुई है, क्रिश्चियन कन्वर्जन हुए जा रहे हैं। कौन शांत बैठा है? दिल्ली मीडिया शांत बैठा है, कोई मतलब नहीं उसको। और दिल्ली मीडिया को मुसलमान भी अगर सड़क पे भर जाता है तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके अपने बच्चों की सारी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। वो तंत्र का केजरीवाल में इन्वेस्टमेंट है, वो डूब रहा है। तो ये कौन डुबाएगा? ये दिल्ली की जनता डुबाएगी। अगर दिल्ली की जनता ये समझती है कि उसके अस्तित्व के लिए, उसके किसी भी कारण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, किसी भी कारण से, उसको कौन समझ में आता है? आपको 10 साल का मोदी का कार्यकाल और 10 साल का केजरीवाल के कार्यकाल में अंतर ही नहीं दिख रहा है। इतने तो आप लोग अवेयर हो ही। क्या दे सकता है केजरीवाल? क्या कर रहा है? या तो चरित्र ही केजरीवाल से मैच करता है, पूरी तरीके से। दिल्ली में कोई जातिगत वोटिंग थोड़ी होती है। दिल्ली में चरित्र वाइज़ वोटिंग होती है। जिस नेता से जिस आदमी का चरित्र मिलता है, और हर आदमी जानता है कि मेरा चरित्र क्या है और मेरा किस नेता से, उसके क्रियाकलापों से, उसके कर्मों से मेरा चरित्र कैसे उससे मैच करता है। वहीं जाता है वोट करने। मुस्लिम वोट बैंक क्यों दे कर रहा है केजरीवाल को वोट? मुस्लिम वोट वोट बैंक के द्वारा आज तक भारत में एक भी कायदे का नेता नहीं दिया गया है। आज भी भाजपा के सामने भारत की जो अगर पॉलिटिकल फोर्सेस की हम बात करें तो सबसे मजबूत पॉलिटिकल फोर्स मुस्लिम वोट बैंक है, भाजपा भी नहीं है। रातों-रात जिसको चाहता है जिता देता है, रातों-रात जिसको चाहता है हरवा देता है। अपने ही सांसद बदरुद्दीन अजमल, जो कि आसाम में जिसने रोहिंग्या और मुसलमान लाके भर-भर के पूरी असम में 40% 35% मुसलमानों की जनसंख्या कर दी। उसको 10 लाख वोट से हराया क्योंकि रातों-रात तय हुआ कि अब राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के पीछे जाना है। 2024 की सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के मुसलमान मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, 10.5 लाख वोट से वो जीता है, और किसको हरा के? बदरुद्दीन अजमल को, जो कि असम में मुसलमानों का एक छत्र नेता था। ये हाल है। लालू के पीछे कौन? जैसे बात हो गई है। और केजरीवाल के पीछे कौन? दिल्ली का मुस्लिम वोट बैंक। और पुराना वाला भी, नया वाला भी। वो मुगलों वाला भी जो रह रहा है ना, वो भी है, और जितने नए बसाए हैं वो भी हैं। और जो हिंदू वोट कर रहे हैं वो कल को मुसलमान हो जाएँगे। केजरीवाल को जो हिंदू वोट कर रहे हैं वो कल को मुसलमान हो जाएँगे, ये भी तय है। वो तैयार होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दिल्ली चुनाव का एकमात्र मुद्दा है, दिल्ली में हिंदू या दिल्ली में मुसलमान। अब ये दिल्ली की जनता को तय करना है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। यदि आपको बात सही लगी हो, ज़रूरी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद।